नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रालौकिक रहस्यों में। टेरावेरा सेंट मार्कस रोड, बेंगलोर, जिसे बेंगलोर के प्रेतवादी स्थलों में से एक माना जाता है। आसपास के लोगों की माने तो यहाँ का तापमान हमेशा सामान्य तापमान से हमेशा ही कम रहता है, ठंडा रहता है। आसपास के लोगों का यहाँ तक दावा है कि उन्होंने अक्सर यहाँ पर बिना सर वाली लड़की को यहाँ पर अक्सर घूमते हुए देखा है। और इस घर के पास जो कार खड़ी हुई है काफ़ी सालों से, उस कार को उन्होंने अक्सर स्टार्ट होते हुए देखा है अपने आप से, जिसमें कई सालों से एक जगह पड़े होने के कारण जंग भी लग चुका है, लेकिन वो कार वो बताते हैं कि रात को अक्सर अपने आप स्टार्ट हो जाती है। तो चलिए इसके पीछे की कहानी जानते हैं। ये कहानी है 2002 की। यहाँ पर डॉल्सी और वीरा नाम की दो बहनें रहती थी। ये दो बहनें अकेली रहती थी। इनके पिता की कई साल पहले मृत्यु हो चुकी थी। जो डॉल्सी थी उसको पियानो बजाने का काफ़ी शौक था और वो बच्चों को पियानो भी सिखाती थी। और जो वीरा थी वो स्कूल टीचर थी। अब एक दिन जब वीरा स्कूल गई होती है तो डॉल्सी घर पे अकेली होती है। तभी कुछ रहस्यमय लोग आकर, यानी कि कुछ चोर आते हैं जिनका उन लोगों से काफ़ी टाइम से झगड़ा चल रहा था उस घर के लिए। वो लोग आकर डॉल्सी का सिर काट देते हैं और उसको मार देते हैं दुश्मनी में आकर। अब जब वीरा घर पहुंचती है, वो अपनी बहन को मरा हुआ देखती है तो वो एक तरीके से पागल सी हो जाती है। वो अपनी बहन को उसी घर के अंदर दफना देती है, क्योंकि डॉल्सी को अपने घर से बेहद प्यार था। अब वीरा वहीं पर ही रहने लग जाती है। लेकिन अगले कुछ दिनों के अंदर ही वीरा चिल्लाती हुई एक दिन घर से बाहर निकलती है, क्योंकि उसका कहना था कि उसने अपनी ही बहन की लाश को घर में घूमते हुए देखा है, अपनी ही सिर को पकड़े हुए हाथ में, और उसे पियानो बजाते हुए भी देखा है। अब वो उस घर को छोड़कर कुछ ही दिनों में दूर चली जाती है और उस घर को हमेशा हमेशा के लिए त्याग देती है। उसका कहना था कि अब ये घर नहीं, बुधा महल बन चुका है। अब इस बात की भनक पूरे शहर को पड़ जाती है और कुछ ही दिनों में इस घर की चर्चा पूरे शहर भर में होने लग जाती है। अब ये बात आती है 2005 में। 2005 में सूर्य नाम का एक कॉन्ट्रैक्टर, जिसे कॉन्ट्रैक्ट मिलता है इस घर को डिमोलिश करने का, यानी कि इस घर को तोड़कर इस जगह एक नई इमारत खड़ी करने का। ये कॉन्ट्रैक्ट उसे गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है। लेकिन सूर्य इस शहर में नया था, उसे कुछ भी नहीं यहाँ का पता था। तो उसे वहाँ का जो ब्रोकर होता है, जिसके थ्रू उसे काम मिला होता है, वो ब्रोकर उसे कहता है कि तुम इस काम को मना कर दो, मैं तुम्हारे बेसिस पे आगे गवर्नमेंट में जाके तुम्हारा जवाब दे दूंगा कि तुमने किसी कारणवश इस घर को तोड़ने से मना कर दिया है। अब इस चीज़ को जब सूर्य पूछता है कि जब मुझे इस चीज़ के लिए ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो तुम मुझे मना क्यों कर रहे हो? तो इस पर रामानंद उसे बताता है कि घर भूता है, अगर तुम इस घर में जाओगे तो तुम्हारे साथ कोई हादसा हो सकता है, इसलिए तुम मत जाओ। लेकिन सूर्य इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानता है। खैर, वो दोनों उस घर की ओर चल पड़ते हैं। अब रास्ते में यही बात करते हुए जा रहे होते हैं और बात करते करते वो उस घर के बाहर पहुंच जाते हैं। अब सूर्य उस घर के बाहर खड़ा होकर ऊंची ऊंची हंसता है रामानंद की बात पर और कहता है कि ये सब झूठी बातें हैं, मैं इन बातों पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता हूँ। और इतना कहते हुए वो इस घर की ओर बढ़ता है। अब अगले ही पल वो इस घर के अंदर होता है। जैसे ही वो घर में कदम रखता है, तभी वो देखता है कि अपने आप रहस्यमय तरीके से जिस दरवाजे से वो घर के अंदर घुसा था, वो दरवाज़ा अपने आप से बंद हो जाता है, जबकि कोई भी आंधी या हवा नहीं चल रही थी। और थोड़ी ही देर में वो महसूस करता है कि उसके पीछे से एक बहुत भयानक काली परछाई निकल के गई। खैर, वो थोड़े और आगे कदम बढ़ाता है। घर के अंदर बेहद बुरे तरीके से जाले लगे हुए थे और घर में अजीब तरीके का अंधकार छाया हुआ था। वो देखता है सामने कि एक तस्वीर टंगी हुई है जिसमें डॉल्सी और वीरा की फ़ोटो है। और अगले ही पल जैसे ही वो पूरे घर में नज़र घुमा के वापस उसकी नज़र उसी तस्वीर पर जाती है, तो वो देखता है कि उसमें से एक लड़की गायब थी। और जैसे ही उसके कान अभी इससे पहले कि कुछ सुन पाते, तो उसकी नज़र पियानो की ओर पड़ती है। अब ये पियानो अपने आप ही बज रहा था और जैसे ही उसकी नज़र पियानो के टेबल के नीचे पड़ती है, वहाँ पर एक सर था जो उसकी ओर बढ़ रहा था। जी हाँ, बिना धड़ का सर।
उसकी ओर बढ़ रहा था। अब सूर्य की चीखें निकल जाती है। वो बाहर भागने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाज़ा बुरे तरीके से जाम था। वो कुछ नहीं कर पा रहा था। वो रामानंद चिल्लाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आवाज़ नहीं निकल रही थी, मानो जैसे उसका गला किसी ने पकड़ लिया। अब वो थोड़ी ही देर में बेहोश हो जाता है। अब जैसे ही उसकी अगले 5 मिनट में आँख खुलती है तो वो अपने आप को घर की सीढ़ियों के पास पाता है। वो जैसे तैसे घसीटता हुआ सीढ़ियाँ चढ़ने की कोशिश करता है और वहाँ पे पड़ा हुआ रेंगता हुआ सिर उसका पीछा करने लग जाता है। वो जैसे तैसे भागता हुआ ऊपर सीढ़ियों की ओर चढ़ता है। देखता है कि ऊपर एक बेडरूम है जिस पे एक सड़ी गली लाश पड़ी हुई है बिना सिर के। अब वो और ज़्यादा डर जाता है और थोड़ी ही देर में वो देखता है कि वो लाश उठकर अपना सिर ढूंढती है और सिर ढूंढ के अपने हाथ में पकड़ लेती है। अब वो लाश सूर्य की ओर बढ़ रही थी। अब सूर्य उस कमरे में लगी हुई एक खिड़की की ओर बढ़ने लगता है। वो सोचता है कि जैसे तैसे मैं यहाँ से रामानंद को आवाज़ लगाऊंगा, लेकिन लाश उसकी तरफ बहुत भयानक तरीके से बढ़ रही थी। वो लाश उसके कहे अनुसार बेहद भयानक थी। उसने बहुत पुराना गाउन डाला हुआ था और सर उस लाश ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ था और वो सर हंस रहा था एक बहुत ही बुरी स्माइल के साथ। खैर, अब सूर्य जो था वो रामानंद को इससे पहले आवाज़ लगाता, वो बेहोश होके उस खिड़की के बाहर अपने आप से गिर जाता है। अब बाहर जो रामानंद गाड़ी में बैठे उसका वेट कर रहा था, वो सूर्य को जैसे ही गिरते हुए देखता है, वो फटाफट गाड़ी में से भागता हुआ उसको बचाने के लिए बाहर आता है। और सूर्य जो कि वहाँ पे अब बेहोश पड़ा था, उसको जैसे ही रामानंद उठाने लगता है, उसकी नज़र ऊपर खिड़की की ओर पड़ती है। वहाँ वो बताता है कि वहाँ उसने डॉल्सी को देखा था जो वहाँ खड़ी हुई एक बहुत बुरी स्माइल दे रही थी, बहुत ही भयंकर तरीके से हंस रही थी। वो खैर भगवान का नाम लेता हुआ वहाँ से लोगों को आवाज़ लगाता है और सूर्य को उठाकर वापस गाड़ी में गिर कर उसे एक हॉस्पिटल में एडमिट कराता है। जैसे ही सूर्य की आँख खुलती है, वो सबसे पहले इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए मना करता है कि उसे ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है और ये सारा हादसा बताता है। अब उसके कहे मुताबिक और भी लोग दावा करते हैं गवर्नमेंट को कि ये घर सच में भुतहा है, क्योंकि अक्सर उन्होंने यहाँ पर डॉल्सी को बिना सर के घूमते हुए देखा है। और यहाँ पे जो तापमान होता है गर्मियों में भी काफ़ी ठंडा रहता है। और जो लोग आसपास यहाँ पर रिसर्च करने के लिए गए हैं, उनके फ़ोन अपने आप बंद हो जाते हैं जबकि वो फुली चार्ज करके लेके जाते हैं। खैर, उस दिन के बाद से ये घर हमेशा के लिए भुतहा माना जाने लगा। इस घर को बेंगलोर का सबसे प्रेतवादित स्थल माना जाता है और गवर्नमेंट ने इसको जो है कभी भी आज तक नहीं तोड़ा है। खैर, इसको तोड़ने का भी प्रयास किया गया, लेकिन इसके कॉन्ट्रैक्ट को कोई भी वहाँ का इंजीनियर नहीं लेता है। इसे जो है सबसे भुतहा घर माना जाता है। खैर, आपको आज का वीडियो कैसा लगा इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपने अगर बेंगलोर में इस टेरावेरा हाउस को अभी तक विज़िट किया है तो इसके बारे में भी हमें ज़रूर जानकारी दीजिएगा कि आपका क्या अनुभव है। और अगर आप ऐसी ही सच्ची घटनाएं और सुनना चाहते हैं कि आप चाहते हैं हम उसके ऊपर वीडियोस बनाएं या आपके एक्सपीरियंस के ऊपर वीडियो बनाएं, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारे चैनल को आगे की वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने और दोस्तों के साथ जिनको ऐसे हॉन्टेड वीडियो पसंद हैं। तब तक के लिए शुक्रिया।